जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है जिसमें आपको मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हम मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ से सिलेक्ट करके कैसे अपने डेटाबेस में सेव करें। ठीक है, तो ये मेरा डेटाबेस है जिसमें पर्सन्स नाम की क्या है, मेरी टेबल है। ठीक है, जिसमें आईडी है, नेम है और हॉबी है। ठीक है, तो यहाँ से हम नेम डालेंगे और हॉबीज सिलेक्ट करेंगे, मल्टीपल हॉबीज, एंड देन क्या होगा, ये डेटाबेस में सेव होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर env फाइल में अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। तो शायद मैंने कर रखी हैं, तो यहाँ पर शायद नहीं कर रखी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका नेम है क्लब है और मैंने यहाँ पर लारावेल लिख रखा है, तो मैं यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लब कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, मैं बेसिकली सबसे पहले तो इस मॉडल को क्रिएट करूंगा, जो कि अभी मेरा मॉडल बनाया नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्लियर स्क्रीन करके PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, एंड देन मॉडल का जो नेम होगा वो पर्सन होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो टेबल का नाम रख रखा है वो है पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पर्सन किया एंड देन यहाँ पर मेरा मॉडल जो है क्रिएट होने वाला है। तो जैसे क्रिएट होता है तो हमें यहाँ पर एक कंट्रोलर की भी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर नाम देता हूँ पर्सन कंट्रोलर, और यहाँ पर ये मैंने इसका नेम दे दिया। ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये फॉर्म को मैंने लोड कराया हुआ है। सिंपल कुछ नहीं किया हुआ, मैंने यहाँ पर जो है एक गेट राउट बनाया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली फॉर्म नाम का आपने यहाँ पर राउट सेट किया हुआ है, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपका फॉर्म को लोड करा रहा है। ठीक है, और ये फॉर्म है आपका, जिसमें आपका टाइप नेम जा रहा है, सॉरी टाइप टेक्स्ट है जिसमें आपका नेम जा रहा है, और सिलेक्ट मल्टीपल किया हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हो मल्टीपल नाम का मैंने एट्रीब्यूट यूज किया है, जिससे मैं मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ स्टैटिक वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, बस मेरा काम था आपको सेव करा के दिखाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना कंट्रोलर यूज कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर मेरा एक ऑलरेडी था, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मेरा पर्सन कंट्रोलर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, पर्सन कंट्रोलर को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर एक पोस्ट मेथड बना लेता हूँ, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट। अब पोस्ट में क्या होगा, बेसिकली मैं यहाँ से सबमिट कराऊंगा किसको, फॉर्म को ही हम सबमिट करा लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को ही सबमिट कराएंगे, बेसिकली राउट बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पर्सन कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन यहाँ पर मैं मेथड का नेम दूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टोर पर्सन। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक नेम प्रोवाइड कर दिया। नेम मैंने लाइक यहाँ पर दे दिया स्टोर डॉट पर्सन। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से नेम दे दिया, आप कुछ भी तरीके से नेम दे सकते हो। ठीक है, स्टोर डॉट पर्सन। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके जो एक्शन में है वो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई राउट पर, राउट का नेम जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा राउट, और यहाँ पर हम अपना नेम प्रोवाइड कर देंगे, जो भी हमारा नेम बनता है स्टोर डॉट पर्सन, जो कि हमने बेसिकली यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। अब यहाँ से जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपको नेम, यहाँ पर नेम आपको देना काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर नेम नहीं दिया है। ठीक है, अभी आप कुछ इस तरीके से नेम लिख रहे होंगे। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी सिंगल वैल्यू को लेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ से भेजना है, तो आप एक यहाँ से एरे बना करके भेजें। ठीक है, तो ये एरे बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये आपकी मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ से सेंड नहीं करेगा आपके कंट्रोलर के पास। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोलर के पास चलते हैं। अब हमारे कंट्रोलर में ये मेथड बनाना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन चलते हैं हम अपने कहाँ पर, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, पर्सन कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि पब्लिक फंक्शन फंक्शन स्टोर पर्सन। ठीक है, और यहाँ से जो रिक्वेस्ट आ रही होगी वो हम यहाँ से रिक्वेस्ट को गेट कर पाएंगे इजिली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, एंड देन गाइज मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको DD करके यहाँ पर दिखाऊंगा कि रिक्वेस्ट बेसिकली आ क्या रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला REQ ऑल निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑल कर लिया, जैसे कि मेरे को पता चल जाए कि हाँ जी मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ पा रही है ठीक तरीके से। तो मैं यहाँ पर एक बार अपना प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइज करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर रन करूंगा, तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन मैं यहाँ पर करूंगा अगेन सर्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बैड मेथड कॉल एक्सेप्शन राउट नाम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो नाम मैंने कर दिया शायद यहाँ पे, तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को नेम करना था। ठीक है, तो इसलिए ये एरर आई है। तो यहाँ पर कंट्रोल C क्लियर स्क्रीन, एंड देन अगेन ऑप्टिमाइज, एंड देन सर्व,
तो सर्व किया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो है फॉर्म को सबमिट करूँगा। तो लाइक मैंने अभी जो है इसका नेम कुछ रख लिया, ठीक है। और यहाँ से मैं मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक क्रिकेट, सिंगिंग, प्लेइंग, ठीक है। और भी चाहो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हो, लाइक दिस वन। सबमिट किया मैंने। तो यहाँ पर मेरे को डेटा दिखना चाहिए, देख सकते हो गाइस। आपको जो है हॉबीज में आपको एरे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हॉबीज में एरे आ रहा है, तो आपके देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो 5 सिलेक्ट किए थे वो मेरे को यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं मेरी हॉबीज के, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, इस डेटाबेस में सेव कराना। तो आप कैसे सेव कराओगे वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक मेरी हॉबी जो है इसमें सेव होने वाली, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरे पास वैल्यूज आई उनको मैं इंप्लोड करूंगा। एंड देन इंप्लोड का मतलब क्या होता है, वो एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और जब आप उसे गेट करोगे, इस कॉलम से गेट करोगे, तब आप उसे एक्सप्लोड कर लोगे, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को यूज कर लेते हैं, यूज ऐप स्लैश मॉडल्स। एंड देन मॉडल्स के अंदर है आपका पर्सन, ठीक है। तो पर्सन है। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर जाऊंगा अपने मॉडल के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर मॉडल्स को क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो क्रिएट का मतलब क्रिएट मेथड का यूज करूंगा। तो मेरे को ये जरूरी होता है, अगर आप न्यू कीवर्ड का यूज करके मतलब एक ऑब्जेक्ट बना करके आप कर रहे हो, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अभी आप अनदर मेथड्स यूज करते हो, लाइक मतलब मॉडल के साथ, लाइक इंसर्ट, क्रिएट और अपडेट, और इंसर्ट और न्यू। तो इनसे क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना होता है फिल लेवल में कि ये वाई फिल करने योग्य है, ठीक है। लाइक पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेम मेरा फिल करने योग्य है, एंड सेकंड वन इज आपका हॉबी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये बताना होता है, ये मेरे को प्रेजेंट लगा देनी होती है कि हाँ जी, जब आप इंसर्ट करोगे तो हम चेक करेंगे कि ये फिल लेवल में है या नहीं, ठीक है, कॉलम्स। तो अब मैंने यहाँ पर बता दिया। अब मैं यहाँ पर इजिली क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इनपुट का जो डेटा है वो निकाल लूंगा, एक वेरिएबल में निकाल लेता हूँ, लाइक दिस वन। एंड देन मैं यहाँ पर बोलूँगा आर ई क्यू, और ऑल करके मेरे पास सारा का सारा डेटा आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉलर इनपुट, ठीक है। मैं यहाँ से बोलूँगा कि मेरे की जो हॉबी आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो नेम दिया ना, नेम, ये वाला नेम, ठीक है, यही नेम आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो मैंने लाइक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ये क्या करेगा, मेरे को सारी की सारी हॉबीज निकाल के मेरे को दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको एक वेरिएबल में रख लूँगा। तो वेरिएबल का नेम मैं रख लेता हूँ हॉबी, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी आपके लिए। फिर मैं यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था, रिक्वेस्ट और यहाँ पर हॉबी, पर मैंने आपको एक वे बताया कि इस तरीके से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या, डॉलर इनपुट हॉबी, ठीक है, हॉबी ये मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको इंप्लोड कर देता हूँ, ठीक है। इंप्लोड में क्या कर रहा हूँ, इस हॉबी को, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंप्लोड मेथड का यूज करूंगा। तो इंप्लोड मेथड को आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। और मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो मेरे को सेपरेटर पास करना होगा, लाइक किससे सेपरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी मैं एक्सप्लोड करूंगा तब भी मेरे को सेपरेटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो लाइक मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया, एंड देन डॉलर हॉबी नाम का एक मैंने एरे यहाँ से पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी ये क्या करेगा बेसिकली, ये मैं आपको दिखा, ये मतलब एरर क्यों आ रही है, एरर क्यों आ रही है, हाँ इम्प्लोड, ठीक है। हाँ बेसिकली यहाँ पर मैंने कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए अभी ये यहाँ पर क्या कर रहेगा, इनपुट से आपने हॉबी निकाला, हॉबी आपके पास आ गया, ठीक है। उसने हॉबी को यहाँ पर डाला, फिर उसने क्या किया, इस एरे के अंदर जो हॉबी थी उसी में क्या कर दिया, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये अलग से रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि भाई पर्सन को क्रिएट कर दो, ठीक है, पर्सन कॉलन कॉलन क्रिएट। तो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस डॉलर इनपुट को डायरेक्ट पास कर दूंगा, और ये सारे के सारे डेटा को इनपुट कर देगा, ठीक है। इस इनपुट के अंदर आपका नेम भी होगा, आपकी हॉबी भी होगी, तो वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें सेव करा दिया, ठीक है। और मैं यहाँ से बोल दूंगा कि भाई अब बैक चले जाओ, ठीक है। तो रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ से जाओ बैक, ठीक है। और कुछ काम नहीं करना, तो इतना काम करना था। लाइक मैं यहाँ से अगेन करता हूँ, लाइक संदीप नेम, एंड देन ये बेसिकली मैंने रिक्वायर्ड कर रखा है। तो यहाँ से हमें वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी, लाइक मैं 3 वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबमिट किया मैंने, तो ये रिटर्न बैक आ जाएगा, और आपके पास डेटा जो है सबमिट होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या हुआ है, बेस टेबल क्लब डॉट प्यूपल, सॉरी गाइज प्यूपल क्यों बोल रहा है ये, प्यूपल। तो अभी यहाँ पर ये बोल रहा है प्यूपल, क्योंकि ये पर्सन को एज अ प्यूपल ट्रीट कर रहा है, ठीक है।
तो अभी हम चलते हैं अपने मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर हमें बेसिकली अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पर पता नहीं ये लारावेल कैसे पर्सन को प्यूपल ट्रीट कर रहा है, ठीक है। पर हमें यहाँ पर बताना होगा कि भाई ये प्यूपल नहीं है, इसे पर्सन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डॉलर टेबल। तो यहाँ पर हम दे देते हैं अपनी क्लास, सॉरी टेबल का नेम तो पर्सन्स, ठीक है। तो ये जरूरी होते हैं ट्रिक्स, मतलब पता होना चाहिए कि आपको तभी भी एरर आ सकती हैं, तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगेन हिट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी चलना जाए, मतलब चल गया मेरा, ठीक है। डेटाबेस में डेटा सेव भी हो गया होगा क्योंकि मैंने उसी पर क्या कर दिया था, रीसबमिट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्रिकेट, सिंगिंग एंड आपका जो है नेक्स्ट वन इज प्लेइंग आ चुका है, ठीक है। लाइक मैं अगर नेक्स्ट और करता हूँ कुलदीप, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ये लास्ट के 2, लिसनिंग एंड ट्रेवलिंग, ठीक है। तो सबमिट किया मैंने, यहाँ से सबमिट किया एंड देन यहाँ पर आपको अगेन डेटा देखने को मिल जाएगा हॉबी में, यहाँ पर आपको लिसनिंग एंड ट्रेवलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेव करा सकते हो डेटा, इनकी वैल्यूज गेट कर सकते हो इजिली। और implode करके आपको ये फायदा होता है कि जब आप इसे एक्सप्लोड करोगे तो आप क्या करोगे, इस कॉमा को सेपरेटर को यूज करते हुए आप इन्हें एक्सप्लोड कर सकते हो इजिली, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सप्लोड का भी बना दूंगा। थैंक यू।